बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर वालिदैन इस बात पे परेशान होते हैं कि उनके बच्चे मिट्टी खाते हैं या वो दीवारों को चाटते हैं या वो रेत खाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बच्चों के वो मसाइल डिस्कस करेंगे जिसमें वो ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं जो नॉर्मली बच्चों को नहीं खानी चाहिए। मिसाल के तौर पर बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं या रेत खाना शुरू कर देते हैं। इसको हम अपनी मेडिकल की ज़बान में पैका कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैका क्या है, पैका की क्या अलामात हैं, पैका की क्या वजूहात हैं और इसकी वजह से बच्चों में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या मसाइल हो सकते हैं और इससे कैसे छुटकारा मुमकिन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैका क्या है। पैका उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एक बच्चा जो 2 साल की उम्र से बड़ा हो जाए और वो मुसलसल 1 माह तक ऐसी चीज़ें खाता रहे जो नॉर्मली उसको नहीं खानी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा मिट्टी खाता रहे, रेत खाता रहे या वो दीवारें चाटता रहे, पेंट खाता रहे, रबड़ खाता रहे या वो प्लास्टिक खाता रहे, इस तरह से अगर वो बच्चा पेंसिल खाता रहे, कागज़ खाता रहे या इवन वो बच्चा अगर नाखून खा ले या वो बाल खाता रहे तो इसको हम पैका कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम होगी तो उसको हम पैका नहीं कहेंगे, क्योंकि कुदरत की तरफ से बच्चे में एक चीज़ रखी होती है कि 2 साल से कम उम्र पे, ख़ास तौर पर जब बच्चा 8 से 10 महीने का होता है और बच्चा क्रॉलिंग कर रहा होता है तो बच्चे में एक एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश होती है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश होती है और उसमें ये तजस्सुस होता है कि वो चीज़ों के बारे में जान सके। तो इसलिए जो चीज़ भी बच्चे के सामने मौजूद होती है तो वो उसको उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है ताकि वो उस चीज़ के बारे में जान सके। इसको हम माउथिंग कहते हैं, लेकिन इसको पैका की डेफिनेशन में नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर बच्चा 2 साल की उम्र से बड़ा हो जाए और ये बिहेवियर उसका परसिस्ट कर जाए और वो मुसलसल 1 महीने तक ऐसी चीज़ें खाता रहे जो नॉर्मली उसको नहीं खानी चाहिए, फिर उसको हम पैका की डेफिनेशन में लाते हैं। अब हम देखते हैं कि पैका की क्या वजूहात हैं। पैका की एग्जैक्ट काज तो अभी तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन कुछ फैक्टर आइडेंटिफाई ज़रूर हुए हैं जिनकी मौजूदगी में पैका के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनमें एक तो ये है कि जब कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर तो बच्चा किसी वजह से ज़हनी तनाव का शिकार रहता है, स्ट्रेस का शिकार रहता है या डिप्रेशन का शिकार रहता है, तो ऐसी सूरत में बच्चा वो चीज़ें खाना शुरू कर देता है जो नॉर्मली उसको नहीं खानी चाहिए। या बच्चे में अगर तो वालिदैन की तरफ से बच्चे को नेगलेक्ट किया जा रहा हो, बच्चे की मुनासिब देखभाल ना की जा रही हो या बच्चे की प्रॉपर परवरिश ना की जा रही हो, तो ऐसी सूरत में भी बच्चा ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देता है जो नॉर्मली उसको नहीं खानी चाहिए। या अगर बच्चे में कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, नफ्सियाती मसाइल हैं, तो उसमें भी पैका के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर बच्चे में कोई मेंटल प्रॉब्लम है, यानी मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं, दिमागी सेहत के हवाले से कोई अगर प्रॉब्लम बच्चे में आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी बच्चे में पैका के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो एक और अहम फैक्टर है वो है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, यानी अगर बच्चे को मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल रही और बच्चे को ख़ास तौर पर विटामिन्स, आयरन्स और जिंक इस तरह के चीज़ें नहीं मिल रही, अपनी ग़िज़ा में नहीं मिल रही, तो ऐसी सूरत में भी बच्चे में पैका के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चा ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देता है जो नॉर्मली उसको नहीं खानी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि पैका की वजह से बच्चों में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या मसाइल पैदा हो सकते हैं। चूँकि जब बच्चा मुख्तलिफ़ चीज़ें अपने मुंह में डाल रहा होता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्फेक्टेड होती हैं और जब बच्चा इन्फेक्टेड चीज़ें अपने मुंह में डालता है तो उसमें पेट के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चे में डायरिया, लूज़ मोशन, दस्त के लगना, इस तरह की बीमारी हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चे में कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिनका हज़म होना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर जब बच्चा अगर कोई बाल खाता रहे, काफ़ी अरसे तक बाल खाता रहे, तो वो बाल अंदर जमा हो जाते हैं और उससे बच्चे में कब्ज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा मिट्टी खाता है तो बच्चे के पेट में कीड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा मिट्टी खाता है तो मिट्टी के ऊपर कीड़ों के अंडे पाए जाते हैं जो कि बच्चे के पेट के अंदर चले जाते हैं और ये जो कीड़े होते हैं वो फिर बच्चे के पेट में अंडे जो हैं कीड़े में तब्दील हो जाते हैं और जब बच्चे के पेट में कीड़े हो जाएं तो उसमें बच्चे में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं,
उसमें बच्चे में खून की कमी हो जाना, बच्चे में बार बार दस्त होना या कब्ज़ होना, या बच्चे में भूख की कमी या वज़न ना बढ़ना, और इस तरह की दूसरी बीमारियां बच्चे में हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि बच्चे में अगर एक बच्चे में पैका की प्रॉब्लम हो तो उनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फैक्टर्स हैं अगर उनको कम किया जाए तो बच्चे में पैका के चांसेस कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे की प्रॉपर परवरिश की जाए, बच्चे की मुनासिब देखभाल की जाए, तो उसमें पैका के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और वो फैक्टर आइडेंटिफाई किए जाएं जिनकी वजह से बच्चा परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है। बच्चे की परेशानी अगर कम हो जाए तो ऐसी सूरत में भी बच्चे मट्टी खाना छोड़ जाते हैं या वो दूसरी चीज़ें खाना छोड़ जाते हैं जो नॉर्मली उनको नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चे में कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है तो माहिर नफ्सियात से भी मशवरा किया जा सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, अगर तो बच्चे को सही प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिल रही तो उसको ऐसी ग़िज़ा देनी चाहिए बच्चे को जिसमें बच्चे के आयरन मिल सके, इस तरह मुख्तलिफ विटामिन मिल सकें, या फिर कुछ अरसे के लिए बच्चे को आयरन का सिरप या मल्टी विटामिन सिरप या जिंक का सिरप दिया जा सकता है, और ऐसी सूरत में भी पैका के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे को डीवर्म भी किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि बच्चे को ऐसी मेडिसिन दी जाए जिससे बच्चे के पेट में जो कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाएं, और ऐसी सूरत में भी बच्चे में पैका के चांसेस कम हो जाते हैं। आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि जो बच्चे मिट्टी खाते हैं या वो दूसरी चीज़ें खाते हैं वो क्यों खाते हैं और उनसे छुटकारा कैसे मुमकिन है। अगर आज की वीडियो के बारे में आप आज के टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो हमें इनबॉक्स या कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।